शहीद कुंवर बटेश्वर सिंह जी के स्मारक पर शहीद कुंवर बटेश्वर सिंह जी जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता रहे। कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। धोती कुर्ता पहने, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, सबकी समस्याओं का हल करने के लिए सदैव तत्पर। ऐसी स्थिति जब बनी कि वे चुनाव जीत जाएंगे तो किसी अज्ञात शत्रु ने उनकी सरलता का लाभ लिया और ये जहां हम खड़े हैं उसके आसपास का पूरा इलाका गोचर भूमि, वन्य क्षेत्र हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे। किसी ने उनको बुला लिया और बुला करके उनकी गला काट करके हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति के शहादत से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमी और दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की शहादत के बावजूद, ऐसे हिंदूनिष्ठ लोगों की शहादत के बाद असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है, वहां 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता मिलने जा रही है। इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है कि कुंवर शहीद बटेश्वर सिंह जी जैसे नींव के पत्थर के लोगों की शहादत इसरा करके केवल सत्ता की राजनीति में उतारू ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व आज पहुंच गया है। और दुर्भाग्य से जो भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के नारे को लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार घुसपैठिया भगाओ, अभी झारखंड का भी चुनाव था तो हेमंत विश्व शर्मा जी आए थे, उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का। लेकिन स्वयं उनके राज्य में असम में 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को एनआरसी में, राष्ट्रीय नागरिकता सूची में स्थान मिल गया है 260 करोड़ रुपए के घोटाले के चलते। तो ये जो एक विडंबना है उस पर सब लोगों को ध्यान देना होगा और ये सवाल करना होगा कि सेक्युलर पार्टियां तो ठीक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताती है, उनके शासित राज्य में ऐसी दुर्घटना कैसे हो रही है। और आज 3 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश के अंदर पसर गए हैं। सारे छोटे मोटे व्यापार कारोबार उनके हाथ में जा रहे हैं। देश की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है हम पिछले साल भर से देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं हमारे आंखों के सामने है। कब कैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी हम कह नहीं सकते और इसलिए हम सभी को सोचना पड़ेगा, हम सभी को ये पूछना पड़ेगा और हम सभी को एक प्रतिक्रिया देनी होगी कि हम बांग्लादेशी घुसपैठिए को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए जनहित पार्टी घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ यात्रा लेकर के पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा संपन्न कर चुकी है। और विशेष करके संथाल परगने में, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी संथाल लोगों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने चतुराई से संथाली बहनों को टारगेट बना करके उनसे शादियां करके उनके माध्यम से जमीनों पर कब्जा करने का, मुखिया पद प्राप्त करने का एक नायाब तरीका ईजाद कर लिया है। और इसलिए इस छद्म आक्रमण को हम सभी को समझना होगा, इसका स्पष्ट विरोध दर्ज कराना होगा और इस प्रकार की नेतृत्व को चुनना होगा जो इस बात को, राष्ट्रीय सुरक्षा को समझ करके फैसले ले और धीरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ, घुसपैठिया भगाओ देश बचाओ। बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय।